तो दोस्तों पवन सिंह के हारने के बाद पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उदास पड़ गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीस राजपूत, आप देख रहे हैं अनीस राजपूत ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी की ताजा और सही खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आता है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक देते हैं और पवन सिंह चुनाव लड़ भी लेते, अपनी मां के आशीर्वाद से चुनाव लड़ भी जाते हैं। और 1 महीने 1.5 महीने काफी जम के मेहनत करते हैं, काराकाट की जनता के लिए काफी तमाम वादाएं करते हैं और काफी तमाम मेहनतें करते हैं। खेसारी लाल यादव जी को बुलाते हैं, भोजपुरी के तमाम इंडस्ट्री कलाकार को बुलाते हैं। खेसारी लाल यादव को हवाई जहाज से लेके बुलाते हैं, 6 लोकसभा सीटों पे जाके प्रचार कराते हैं और नतीजा ये आता है कि पहले नंबर पे तो राजा राम सिंह चल रहे थे, दूसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा चल रहे थे, तीसरे नंबर पे पवन सिंह चल रहे थे। थोड़ी देर बाद पवन सिंह ने पासा पलटा और दूसरी नंबर पे आ गया और तीसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बीजेपी के नेता थे, वो चले गए। और उसके बाद कुछ समय बीतता गया, नतीजा सामने आता गया और लास्ट अंततः ये हुआ कि पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। आपने बिल्कुल सही सुना, पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। मैं आप सभी को बता दूं कि राजा राम कुशवाहा 3,55,000 वोट तक अपनी वोट को ले गए। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अंततः 2,74,000 पे जाके सिमट जाती है, तो यहीं खत्म हो जाती है। और ये कोई हार नहीं है। हमें जैसा लग रहा है कि पवन सिंह पहली बार राजनीति में कदम रखे और 2,74,000 वोट निर्दलीय उम्मीदवार को लाना कोई कम बड़ी बात नहीं है। वैसे खैर, आपका इस वीडियो के मामले में क्या कहना है, प्लीज अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।